असरूर ने दोस्तों बिग बॉस को पूरी तो एक्सपोज करके रख दिया, पूरी तो एक्सपोज कर दिया। उसको पता है कि जिसका उसका घर से बेघर हुआ अनफेयर हुआ, अपन आपको समझ रहा है कि अनफेयर हुआ। आपको पता होगा दोस्तों, बिग बॉस को कोई समझ नहीं आता है कि अनफेयर हुआ फेयर हुआ। उसको जिससे टीआरपी मिलता है उसी को आगे बढ़ाता है, अदरवाइज किसी को घर से बेघर करने में उसको 2 मिनट भी नहीं लगता। उसको किसी को भी घर से बेघर करने में 2 मिनट में निकाल के दे। जिस तरह से असनूर ने बोला कि हमें जानबूझ के उसको नहीं मारा था, वो जानबूझ को इस तरह से मेरे को पोक कर रहा था, यानी कि उसको कमर में टच कर रहा था ये तानिया मित्तल। तानिया मित्तल तो यही रूल है भाई, तानिया मित्तल किसी को फंसाने के लिए कहीं हद तक जा सकता है। उसको पता है ना, तानिया मित्तल को पता है कि आगे क्या होने वाला बिग बॉस में, आगे किस सिचुएशन में क्या होने वाला, उस सबको मेंटेन रखने के बाद भी इस तरह से दे। उसके बाद असनूर बोलता है कि हमारा गलती नहीं था। इस पे मेकर भी नहीं, बिग बॉस भी नहीं और सलमान खान भी ज़्यादा बात नहीं किया। डायरेक्ट जो दिखाया था क्लिप किस तरह से मारा, यानी होश हमारा पूरे के पूरे गलती ठहरा दिया था वो मेकर और सलमान खान ने। उसी दिखाने के बाद इतनी नज़दीकी फिनाले की नज़दीक आने के बाद इतना घर से बेघर होने के बाद बहुत दुख हुआ। इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले बहुत सारा आदमी जो है बिग बॉस में बहुत रूल ब्रेक किए, बल्कि उसमें कुछ नहीं हुआ। मेरे के लास्ट मोमेंट पे इस पर कोई भी मेकर ने, सलमान खान ने कोई भी इस पर बात भी नहीं किया, बल्कि डायरेक्ट घर से बेघर का रास्ता दिखा दिया। ये कहना है असनूर का एक भी कहना है भाई। इससे पहले कुछ समय पहले नीलम और तानिया के बीच एक तानिया ने लात मार दिया था नीलम को, तो उसके बीच भी हुआ था, उसको भी नहीं दिखाया। उसमें भी कोई भी एक्शन नहीं लिया कि अगर ये फिजिकल फाइट है, यानी कि बिग बॉस रूल के खिलाफ ये चल रहा, बल्कि इसमें एक्शन भी नहीं लिया। इससे पहले और कुछ हुआ था वो पूरी बताया। जिस तरह से दोस्तों मेकर को पता है कि जिस तरह से फरहाना भट्ट का जितना रूल ब्रेक किया, जितना गिलास तोड़ा है, किसी से झगड़ा किया, जिसी से बदतमीजी का, उस पर कोई भी सवाल आज तक मेकर नहीं उठाया कि उसको क्या है। अब रूल के खिलाफ मेजोरिटी बताया जाए कि कौन घर से बेघर होगा, उसका पूरे पहला नंबर पे आता है भाई अब ये फरहाना भट्ट, बल्कि उसको आगे बढ़ाने के लिए रीति नजर आए। ये कहना है असनूर को जो घर से बेघर हुआ भाई। असनूर की कहानी कुछ अलग हुआ है। फिर असनूर के बारे में पूछता है भाई आपका और तानिया का बीच कैसा बॉन्डिंग है। लास्ट मोमेंट पे बहुत झगड़ा करता है। वो कहता है कि तानिया हमेशा झगड़ा, यानी कि गलत काम में हमेशा झगड़ा करते नजर आते हैं, यानी कि फॉल्स नेगेटिव करने का उसका बहुत बड़ा शौक है। जिस तरह से फॉल्स नेगेटिव करता है तानिया मित्तल, उसी से जाना जाता है भाई, उसी से जाने जाता है तो यहाँ पर पहुँचा है तानिया मित्तल। इससे कहानी पता चलता है कि जिस तरह से तानिया मित्तल की कहानी रहा दोस्तों, वो अमेजिंग रहा है, अमेजिंग। तानिया मित्तल सबसे झूठी है बिग बॉस में, सबसे झूठ कर करके यहाँ तक पहुँचा है। ये कहना है असनूर तो कहा कि हमारा सामने जिस तरह से उसका रहा है क्वालिटी ऑफ द बिग बॉस रिलेटिव, उससे पता चलता है कि तानिया मित्तल इतनी झूठ है। हमारा का कोई भी बुद्धि नहीं। हमारे लास्ट मोमेंट में इतनी झगड़ा हुआ था जब टिकट टू फिनाले के रेस में आया था, जहाँ पे गौरव खन्ना ने हमें टिकट टू फिनाले रेस का जिता दिया था। वही पंडित मोने ने लास्ट मोमेंट पर तानिया को हरा दिया था। उसी के लिए आर्गुमेंट, उसी के गुस्सा के लेके वो वहाँ पे झगड़ा हो गया था। कुछ ज़्यादा तानिया मित्तल हमें को पोक करते नजर आएगी, यानी असनूर को। इसलिए असनूर को गुस्सा चढ़ गया था, असनूर सीधे लगा दिया भाई। जिस तरह से असनूर के कहाना है घर से बाहर आने के बाद पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। बिग बॉस की जितनी कहानी था अंदर सब का सब एक्सपोज करके रख दिया भाई असनूर। अब असनूर कहता है आपका अभिषेक बाजार का क्या दोस्ती है, क्या कहा कि हम अभिषेक बाजार जब तक घर में रहे एक दूसरे को 100% साथ देते नजर है। जब तक वो रहा है तब हमको कोई टास्क कुछ करने में डर नहीं था, दोनों मिलजुल के करते थे। वो बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, बेस्ट मेरा दोस्त है, वो हमेशा दोस्त रहेगा। जिस तरह से भाई मीडिया में असनूर की कहानी बारे बिग बॉस 90 का, इससे पता चलता है कि भाई जिस तरह से असनूर का इतनी नज़दीक फिनाले से पहले, यानी एक हफ्ता पहले घर से बेघर हो जाते हो, तो कुछ तो थोड़ा तो ये लगता है यार, तो थोड़ा तो लगता है, परेशान लगता है कि अब आधा से पूरी जर्नी कंप्लीट करने के बाद लास्ट मोमेंट पे घर से बेघर होता है, यानी कि छोटा गलती के कारण, जिस गलती को आप कुछ भी नहीं कर सकते, उस गलती के साथ एक घर से बेघर होते तो ये बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ा शौक नज़र आए थे इसी तरह। क्योंकि सामने वाला का पता है कि भाई मेकर को और बिग बॉस को उसको ज़्यादा से ज़्यादा टीआरपी की चाहिए। टीआरपी रहने के बाद भी कुछ होता, अदरवाइज नहीं होता। क्योंकि ये असनूर अच्छी खेलती नजर आई, थोड़ा बाय मिस्टेक यानी थोड़ा गलती के कारण इस पर कुछ भी नहीं कर सकते थे बिग बॉस, मरना कि इस पर मेकर भी हो, सलमान खान हो, कोई भी इस बात पे मुद्दा पे नहीं बताते नजर आए। जिस तरह की बोलना है भाई असनूर का जो भी कहना कही है भाई, ये एक ही गलती है, 1 मिनट हो 5 सेकंड हो 14 सेकंड हो 20 सेकंड, कोई भी जो रूल का भेगा जो है
क्योंकि मेकर को पता था कि किसी घर से तो बेघर करना ही पड़ेगा ना भाई, इसलिए उसका यही टारगेट बन गया था। अश्नूर को एक ही साथ लिया, एक ही झटका में घर से बेघर के बड़ी शौक। जिस तरह से अश्नूर ने टॉप में कहा कि फरहाना भट्ट आपके बीच किस तरह से दोस्ती है, क्या कौन सा विनर बन सकता है बिग बॉस 90, वो 3 आदमी का नाम लिया भाई, जो हमें ही बोला उसी का रेस बताया, वो भी बोला। बिग बॉस 90 का टॉप 3 जो है भाई फरहाना भट्ट है, गौरव खन्ना और अरमान मलिक। जो अश्नूर भी अंदर में देख के आया, जिस तरह से पर्सनालिटी चल रहा है, गोइंग ऑन द अंडरस्टैंडिंग्स इनसाइड द बिग बॉस हाउस अदरवाइज नॉट बी एलिजिबल। जिस तरह से वो बोला कि हमारा उसके हिसाब से पता चल गया दोस्तों कि टॉप 3 में कौन जा रहा है बिग बॉस 90 में। ये से ये कहता है कि आप सामने में कुछ भी हो, ये अश्नूर के बिग बॉस को इतनी एक्सपोज किया भाई, इतनी एक्सपोज किया, उसको भी पता था कि लास्ट मोमेंट में थोड़ा गलती के कारण ये बिहेवियर हो गया। नहीं से अभी को फिनाले यानी कि 1 हफ्ता पहले बिग बॉस 90 से घर से बेघर हो गया। इससे बात करता है भाई कौन विनर हो सकता है भाई, अश्नूर से पूछता कौन सा विनर। और परनीत मोरे, गौरव खन्ना और अश्नूर के बीच जो एक झगड़ा हुआ था उसके बारे में भी मीडिया वाला पूछे अश्नूर से, आप बताओ जिस तरह से टिकट टू फिनाले के रेस में आपको आगे बढ़ाया था, उस समय आपको चाहता तो आगे बढ़ा सकता टिकट टू फिनाले रेस में, वो अपने बाद में टिकट टू फिनाले जा सकता। वो कहा कि नहीं, इस सब की मामले में कोई भी आगे अपने आप को रखता है, किसी को पीछे रखना नामुमकिन है। हुई तो बात ही कहा है, ये तो सही है भाई। कोई भी ये नॉमिनेशन टास्क नहीं, ये कोई टास्क नहीं, जितने बड़ा टास्क है टिकट टू फिनाले में कोई भी इंसान पहले अपने को आगे रखेगा तो रिमेनिंग आदमी दोस्त हो कुछ भी हो उसको पीछे रखना, ये तो कन्फर्म ही है। जिस तरह से भाई परनीत मोरे लास्ट मोमेंट पे हमेशा की हमेशा अश्नूर को साथ दिया, बल्कि किसी मोमेंट पे ऐसा था कि गौरव खन्ना कभी पीछे हो जाता था ये दोनों दोस्त के बीच में। क्यों, इस तो पता है भाई दोनों के बीच में लास्ट मोमेंट में तो हार भागना जरूरी पड़ता है भाई। हर जगह बिग बॉस में 1 से 2 मिनट में किस पोजीशन में कहाँ हो जाता है वो कहना अनएक्सपेक्टेड इज एक्सपेक्टेड हो जाता है। इसलिए अश्नूर और परनीत मोरे का दोस्ती लास्ट तक मोमेंट में रहा, कहीं अप डाउन ऊपर नीचे हुआ जो है दोस्ती के में वो हुआ है गौरव खन्ना के साथ। ही तो गौरव खन्ना पता है कि मेटर बिग बॉस की सिचुएशन के हिसाब से चल रहा था, उसको पता था कि कहाँ पे किसको बात बोलना, किसको क्या छोड़ना, वो पूरे तरह से अंडरस्टैंडिंग करने के बाद भी वो कहानी चल रहा था। इसलिए भाई अश्नूर के जो है बहुत शौक हुआ, बहुत अपने आप को नीचे कर रहा है, अपने आप को बहुत दुख फील कर रहा है कि मैं 1 हफ्ता बिग बॉस ग्रैंड फिनाले से पहले मैं निकल गया। ये अफसोस है कि उसका भी डीमेरिट यानी उसका गलती तो ज़रूर है भाई, जिस तरह से उसका बिहेवियर सीधे मार दिया गर्दन में चोट। इसका मतलब थोड़ा हाथ पता लगता था, वो बातों धक्कम धक्की रहता था, कुछ बातों डायरेक्ट। तानिया मित्तल इसी फिल्म में तो सबसे ज़्यादा फेमस माना जाता भाई। तानिया मित्तल की जिस कहानी है, उसका जो दुकान चल रहा है वो दुकान किसी को अनएक्सपेक्टेड रहता है, उसको एक्सपेक्टेड कर देता है। इसलिए तानिया मित्तल अभी तक बिग बॉस 90 में टिका हुआ है कि सामने वाला का सिचुएशन, सामने वाला की कमजोरी, सामने आदमी का देखता है कि ये कहाँ पे जा रहा है, इसका स्ट्रॉन्ग किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसी डायरेक्शन में पकड़ो, उसकी झगड़ा करो। अभी देखो, अभी लेटेस्ट में जिस तरह से चल रहा है बिग बॉस में, तानिया मित्तल हमेशा टारगेट करे हुआ गौरव खन्ना को। इस हिसाब से पता चलता है कि गौरव खन्ना को टारगेट इसलिए करके पूरे तरह से लग रहा है कि बिग बॉस 90 का विनर या टॉप 2 को नंबर पर रजिस्टर कर रहा है। इसलिए उसको तानिया मित्तल को पता है कि किसको फोकस करना है कि किसको नहीं फोकस कर। ये कहना है भाई। तो अश्नूर की पूरे जर्नी की कहानी बताया भाई। अब देखना भाई अश्नूर अपने आप को थोड़ा गिल्टी फील कर रहा है, यानी कि थोड़ा गलत फील कर रहा है कि 1 हफ्ता पहले बिग बॉस 90 के ग्रैंड फिनाले से पहले ही करके। ये अफसोस, ये शौक का बात है। कोई भी बात नहीं, यू आर द बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। इतनी कम एज में भाई पूरी तरह से तबाही मचा दिया था बिग बॉस में अश्नूर ने। सबसे कम एज बना रहा, सबसे माइंड सेट खेला, सबसे अच्छा खेला। बल्कि ये इसमें अश्नूर की गलती के कारण ये खुद घर से बेघर हुआ। इसको जो बिग बॉस के रूल के खिलाफ यानी मारता रहे तो इसको नहीं करता। उस सिचुएशन में किसी को तो बिग बॉस निकालना ही था भाई। कोई भी हो, बिग बॉस का लाडला हो, बिग बॉस का लाडली हो, कुछ भी हो, उसको निकालना ही था। क्योंकि अब लास्ट मोमेंट पर बिग बॉस चला हुआ था। बिग बॉस के लिए टीआरपी तो मिलता बल्कि किसी घर से भी बेघर करने के लिए रूल था। दोस्तों लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मारते रहो।